नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज पढ़ने वाली हैं वीकली करंट अफेयर्स है 8 सितंबर से लेकर के और 16 सितंबर तक जितने भी आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इस सेशन से आपके लिए टॉप 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो डेली अपडेट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को फुल सपोर्ट करते चलिए। हम कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स डेली क्वेश्चन या करंट अफेयर्स के वीकली क्वेश्चन, मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा लेकर के आते रहते हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सिंदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? और ये दर्ज किया गया है ईरान देश में। कहाँ पर किया गया है? ईरान देश में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? तो गगनचुंबी तो ये मनाया गया है 3 सितंबर को यह गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बंदी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया, क्या नाम है, अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो अनुया प्रसाद ने इसमें पदक जीता है, स्वर्ण पदक इसके द्वारा जीता गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 खिताब जीता है? तो डूरंड कप का खिताब जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा। डूरंड कप 2024 का खिताब ये जीता गया है और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण के लिए भाग लेने के लिए पहुंचा है? और ये भाग लेने के लिए कहाँ पर पहुंचा है? ये फ्रांस में पहुंचा है। ठीक है, कौन सा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है P-8I। ये एक विमान है भारत का। ये अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण के लिए फ्रांस के लिए पहुंचा है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? किसकी बात हो रही है? इंडियन ऑयल अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त कार्यभार संभाला है और ये कार्यभार संभाला गया है बी सतीश कुमार के द्वारा। यह कार्यभार संभाला गया है। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष का बी सतीश कुमार को कार्यभार संभाला गया है। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लेना, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन छपने वाला है। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? कौन सा बिल पास हुआ है? एंटी रेप बिल पास हुआ है। और ये एंटी रेप बिल पास हुआ है कौन से राज्य में हुआ है? ये हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य में पास हुआ है। अगर कोई रेप करता है तो 12 साल की कम आयु की लड़की के साथ में तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है,
ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी की चेतावनी के बाद रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? ये गए हैं मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। रूस के कौन थे? ये रूस के राष्ट्रपति के द्वारा गया है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। किसका? सशस्त्र बल उत्सव का। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? तो यह सैनिक शिविर शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में, इसको शुरू किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय दूतावास का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है ब्रुनेई में किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसको इम्पोर्टेंट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। भारतीय नए दूतावास का उद्घाटन किया गया है ब्रुनेई देश में। ठीक है, क्वेश्चन अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो संग्रहालय का यह निर्माण कराएगी वाराणसी में, संग्रहालय का निर्माण करवाएगी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? क्या नाम है इनका? जारकेन गैमलिन। तो इनके कौन से सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला गया है? ये संभाला है अरुणाचल प्रदेश के। किसके? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ है। तो उमेश उपाध्याय का निधन हुआ है, ये कौन थे? उमेश उपाध्याय ये एक कौन थे? ये एक पत्रकार थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आबू धाबी में। कहाँ पर? आबू धाबी में भारतीय के बाहर आईटीआई दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज व प्रतीक का चिन्ह का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? चयनकर्ता नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का। तो इनका नाम है अजय रात्रा। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है किसे? इनका नाम है बबीता चौहान, इनको नियुक्त किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो 6.78% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, भरत शेष को नियुक्त किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? फिक्की यूथ आइकॉन ये नामित किसे किया गया है? ये उपयुक्त दोनों को किया गया है, नीरज चोपड़ा को और आयुष्मान खुराना को, दोनों को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? और ये दूसरा चरण है ये जोधपुर यानी कि राजस्थान के जोधपुर में शुरू किया गया है। इसको आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट कर लेना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में छपने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? और ये करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। कौन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आईटी व आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन हाल ही में किया गया है, अजमेर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये भी राजस्थान के अजमेर में किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है? नई योजना की घोषणा ये की गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन इसे किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है, इनका नाम है कुलदीप गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया गया है? और ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। दोस्तों, आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी हाल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स है वीकली, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। आप चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं या फिर रिवाइज कर लेना दोबारा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है? एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है, इनका नाम है शिवराज चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने इन्होंने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? जेल से भागे थे, उनसे 129 लोगों की मौतें हुई है। ये कहाँ, कौन सा देश था? कांगो देश से भागे गए थे, यहाँ पर मौतें हुई हैं 129 लोगों की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है?
तो ओलंपिक ऑर्डर से इनको सम्मानित किया गया है। कौन थे ये? फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। काफ़ी बड़ा सम्मान है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शरद कमल। क्या नाम है? शरद कमल है। और ये ITTF का फाउंडेशन राजदूत नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन आया है? तो सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले कौन है? ये हैं शाहरुख खान है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले अभिनेता है, सेलिब्रिटी की लिस्ट में नंबर 1 पर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? तो लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। और ये कौन बनी है? ये बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है? ये आलिया भट्ट बनी है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मालदीव देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, इनका नाम है अरविंद बड़ेरा। ठीक है, अरविंद बड़ेरा को नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताहिर जमान को, कौन है ये ताहिर जमान? किस देश की हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है, ये है पाकिस्तान के ताहिर जमान। ये पाकिस्तान का जो हॉकी टीम का मुख्य कोच बना है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? इनका नाम है मिशेल बार्नियर। किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये किया गया है फ्रांस देश का नियुक्त किया गया है। कहाँ का? फ्रांस का। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो 18 स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है और 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? ये वरुण अभ्यास है, ये कौन से देश के साथ में, भारत और कौन से देश के साथ में किया गया है? तो ये किया गया है भारत और फ्रांस देश दोनों ने वरुण अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों में को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? तो कानून पारित किया गया है पंजाब राज्य के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं सिंगापुर,
और भारत के द्वारा इस पर 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला आता है, हाल ही में किसने जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू की गई है नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के PM हैं, इनके द्वारा जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? सबसे बड़ा टोटल बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो PM प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अपने नरेंद्र मोदी है, इनके द्वारा कौन से देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है ब्रुनेई में, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका C राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है, चाहे आपकी RRB हो, NTPC, ALP, SSC, CGL या GD हो, दिल्ली पुलिस हो या UPSC हो या फिर RPSC हो या आपकी राजस्थान पुलिस हो, UPPC या उससे UPPCS हो। इन सभी आल एग्ज़ामों में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने लगे हैं, तो आप हर कोई से भी एग्ज़ाम हो उनमें 15 या 20 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। आने वाले एग्ज़ामों में इस वीकली करंट अफेयर्स से आपके कम से कम यहाँ से 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।